जय गुरुदेव। गुरुदेव आज आए नरतन को दार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए नरतन को दार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। करते कोटि कोटि नमस्कार प्यार से, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। करते हैं कोटि कोटि नमस्कार प्यार से, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। समर्थ गुरु ने की दया नाम धन दिया, समर्थ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया। दारे लगे पाप जो सुमिरन नहीं किया, आप जो सुमिरन नहीं किया। दरबार में अनबूत जो पूछे मार के, दरबार में यमदूत जो पूछेंगे मार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए, जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए। मेरी आत्मा के तूने कुछ काम न किया, निज आत्मा के तूने कुछ काम ना किया। जाना पड़े नरकों में जब सांसें गुजार के, जाना पड़े नरकों में जब सांसें गुजार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। अभी बसा समय शरण गुरु के चला जा, अभी बचा समय शरण गुरु की चला जा। जुगती बता दे तुझे वो रोज किए जा, युक्ति बता दे रोज तू रोज किए जा। चरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के, चरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर्तन को दार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। उनके है बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए, उनके हैं बड़े भाग्य जो गुरु शरण आए। सुमिरन भजन वो जान की तरकीब पा गए, सुमिरन भजन करके वो तरकीब पा गए। हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। है नाम धन उसे रखना संभाल के। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत को यानी आपको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये दुखनाशक काफिला आपके चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में आपके यहाँ पर ये दूसरा दिन और इस काफिले का 11वां दिन। गुरु महाराज के आदेश निर्देश और अपार दया और मेहर से ये काफिला आपके पास पहुंचा है। आपके ये दुखों में कमी करेगा। तो क्या ये दुख कम कर देगा या दूर कर देगा? नहीं। दुख, कष्ट, पीड़ा ये सब आपके कर्मों से उत्पन्न हुए और प्रारब्ध बन गए और संचित कर्म बन गए। आप जो कुछ भी भोग रहे हो, ये आपका अपना है। अगर आप अच्छा भोग रहे, आप बुरा भोग रहे, आपको आनंद है, आपको कष्ट है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं, केवल योगदान आपका है। क्योंकि आप यहाँ पर कर्मों के विधान में हो, ये सब आपका अपना है। लेकिन अगर गुरु महाराज से कष्ट मिटाने की प्रार्थना करोगे तो शायद वो कबूल हो जाए। लेकिन होगा क्या? आज एक कष्ट मिटाओगे, एक कष्ट को मिटाएंगे। आप एक कष्ट आज मिटाने की अर्जी करोगे, अर्जी लगाओगे, कल दूसरा और परसों तीसरा, परसों चौथा। तो अगर उनसे आप दया मांग लोगे, शक्ति मांग लोगे, उनकी मेहर मांग लोगे, उनकी ताकत मांग लोगे, अपने भीतर उनकी पूर्णता और परिपूर्णता को स्थापित कर लोगे, ताकतवर हो जाओगे, तो फिर तो ये दुख और तकलीफ और कष्ट जो हो गया, आ जाओ, भोग लेंगे और आएगा, गुजर जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपकी कमाई अगर 50,000 महीने की है और आपको 45,000 हर महीने कोई कर्जा चुकाना है, तो ये तो परेशानी की बात होगी। कैसे जियोगे, कैसे खाओगे, और उसमें टैक्स भी दोगे थोड़ा बहुत, दुनिया भर के खर्चे। अब आपके लिए ये कष्ट है। लेकिन अगर आप अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति बढ़ा करके अपनी कमाई बढ़ा लो, तो अब ये कष्ट निरर्थक हो जाएंगे। अगर आपकी कमाई महीने की 4-5 लाख की हो गई, तो ये 45,000 अपने आप निकल जाएगा और आपको शिकन तक ना आएगी, एक शिकन ना आएगी। इसी प्रकार से जब भी मालिक से मांगना, दया मांगना, उनकी मेहर मांगना, उनसे उनकी शक्ति मांगना। जगत से मांग के क्या करोगे? क्योंकि कष्ट और पीड़ा तो 4 दिन की, और जगत का, संसार का एहसान जीवन भर का हो जाएगा। और मांगना है तो मालिक से मांगो, उस सदगुरु से मांगो, उस दयालु से मांगो, जो सब कुछ दे सकता है आपको। अन्यथा समस्या को लेकर शोर मचाओगे तो ये समस्या आपको घेरे रहेंगी। तो ये काफिला मालिक की दया आपको देने के लिए, आप इस काफिले में चल रहे लोगों को अंतर में प्रणाम करो और मालिक के चरणों पे सर रख दो। अपने अंतर में उतरो, स्वयं को देखो, जगत को छोड़ो। तो जगत अच्छा या बुरा, जगत कभी आपको बुरा लगेगा, कभी अच्छा लगेगा। अगर आप जगत की तरफ रहोगे तो जगत आपको ठीक लगेगा, और जगत के विपरीत हो जाओगे तो शत्रु हो जाएगा।
सारा खेल आपकी दिशाओं का है। जैसे ये गुरु महाराज यहाँ दाहिनी तरफ है मेरे, आपके सामने तो कौन सही बोल रहा, मैं या आप? दोनों सही बोल रहे हैं। मैं और आप विपरीत है, अलग अलग दिशा में बैठे हुए। तो जो आपको दिखाई दे रहा मुझे उसका बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा। इसी प्रकार से किसी को बुरा मत समझो, अपने काम से काम रखो, जो होता है उसे होने दो। ये तो संसार है, अच्छा भी आएगा बुरा भी, दुख भी आएगा तकलीफ भी। जो आपको नमस्कार करते हैं, जो आपको प्रणाम करते हैं, कल आपको पैर खींच लेंगे। ये तो जगत की रीत है, इसमें कोई बेचैन होने की जरूरत नहीं है। बेचैनी होती है और उसमें से बाहर आना पड़ता है। स्वयं पर केंद्रित रहोगे, अपने भीतर उतरोगे, आपकी सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। जैसे एक जगह पे बड़ी नदी थी और कुछ लोग छाती पीट के रो रहे थे। बोले कि क्या हुआ? एक महापुरुष आए, एक महात्मा गुजरे, बोले कि क्या हुआ? बोले कि बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या अनर्थ हो गया? बोले गांव से हम 40 निकले थे और नदी पार की और पार करके गिना तो 39 ही बचे, एक गायब हो गया, बह गया लगता है। बोले गिनो, तो गिना एक ने की, 1 2 3 4 36 37 38 39। महापुरुष समझ गए, बोले ठीक है अब कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर, अब इसको ऐसे गिनो, मैं तुम सबको एक एक तमाचा मारूंगा, तमाचा गिनना। एक को मारा 1, बोले कितने हुए? 1। दूसरे को मारा 2, कितने हुए? 2। 3 मारा, 4 मारा पूरी ताकत से, ये 37 हुए, कितने हुए? 37। ये कितना हुआ? 1 और मारा, ये 38। ये और 1 और मारा, ये कितना हुआ? 39। और फिर 1 और उसको मारा, 40। गांव वाले खुश हो गए, नाचने लगे। बोले आपके थप्पड़ ने बड़ी मेहर कर दी। जब आप बाहर देखोगे तो आप खुद को छोड़ देते हो और आप संसार को ही देखते हो और संसार में हो जाते हो। ये 40 लोग मिलकर यही भूल कर रहे थे, जब भी गिनते थे खुद को छोड़ देते, खुद को छोड़ करके बाकी सबको गिनते थे। यही गलती संसार में आप भी कर रहे हो। आप खुद को छोड़ करके आप सब कुछ देख रहे हो। आपको जाना अपने भीतर चाहिए था। कमाई दाम की कमी है, बाहर कोई मिलता नहीं, किसी कैप्सूल में मिल जाए। दया लेते और नाम की कमाई करते, और कुछ भूल भरम हो जाता, साधन भजन करते तो मालूम हो जाता। और आप ऐसा न कर सकते। चलो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बीता नहीं है। अभी भी आप अपने भीतर उतरो, नाम की कमाई करो। देखो आप इस जगत के वासी नहीं हो, यहाँ के निवासी नहीं हो। अगर होते तो आपको यहाँ से जाना नहीं पड़ता, देह बदलनी नहीं पड़ती। लेकिन आपको देह बदलनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि संसार आपका ही नहीं। एक न एक दिन आपको यहाँ से जाना है। कि आपको इसका एहसास और आभास है। आपको ये संसार छोड़ देना होगा। आपकी ये सारी अकलमंदी, बुद्धिमानी, ये सारी बल, शक्ति, पराक्रम सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं। आपसे पिछले कर्म तो भोगे नहीं गए, अभी वो सब बचे हुए, नए कर्मों का जखीरा इकट्ठा कर रहे हो। तो मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप जो कर रहे हो उससे क्या होगा। मुझे दिक्कत इस बात की है कि आपने जो अपने ऊपर नए कर्मों का जखीरा इकट्ठा कर लिया, उसको कैसे उतारा जाए,
क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि मैं आप सबका हूँ और आप सब मेरे हो। मुझे फिक्र यही है कि आप अपने घर किस प्रकार चल पड़ो, कैसे आपके ऊपर दया हो जाए। तो प्रेमियों, तो थोड़ा सा समय आपका मेरा सबका बचा हुआ इस स्थूल संसार में अपने नाम पे कमाई करो। और यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे जब आप यहाँ से कुछ लेके जा ही ना सकोगे तो कुछ भी कमा लो, कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये कैसे लोग अमीर हो जाते हैं जिनका हो जाता है? ये उनका प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध कौन भगवान बनाता है? नहीं। किसी भी भगवान को, विधाता को या किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं कि आप दुखी रहें या सुखी रहें। विधाता कौन? जो विधान बनाने वाला। ये कौन? यानी ईश्वर, यानी काल पुरुष, समय पुरुष। तो आप बात को समझ लो कि जगत में जो कुछ भी भोग रहे आप, ये सब आपका खाता है, आपका अपना है। जो कुछ रचा गढ़ा, लिखा पढ़ा, सब आपने किया। अगर कोई आपका अपमान कर देता है तो चिंता मत करना, क्योंकि ये जगत मान और अपमान, अच्छे और बुरे, ये सब इसमें बंधा हुआ है। ये मान, सम्मान और अपमान ये दो चीज नहीं है, एक ही व्यवस्था का दो हिस्सा है, एक धागे के दो सिरे हैं। ये हानि लाभ, सच्चा झूठा, दुख सुख, नफा नुकसान, ये सब एक ही धागे के दो सिरे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन से मैं अपमान खत्म कर दूं किसी भी प्रकार से, तो शायद कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही ये अपमान खत्म होगा आपके जीवन से, वैसे ही आपका सम्मान भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही जीवन से आपके नुकसान खत्म हो जाएगा, नफा भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा, वैसे ही सुख भी खत्म हो जाएगा। कैसा जीवन होगा सोच के देखो। इसलिए जीवन जैसा भी है, मालिक के चरणों में, उस प्रभु के चरणों में शीश नवाओ और अंतर में अपनी तलाश करो। खोज री पिया को निज घट में। यहाँ से अंदर जाओ, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। प्रेमियों, बहुत से लोग ये समझते हैं, ये बताते हैं कि गुरु महाराज मर गए। हाँ तो ठीक है, उनके लिए मर गए। जिसने मरा हुआ मान लिया उसके लिए तो मर गए। और सच्ची बात अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो प्रेमियों। सच्ची बात यह है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज इस महामंत्र को कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे, अपने अंतर में बिठा लो। जब भी बेचैन होना, उनको याद करना और इस महामंत्र को अपने भीतर दोहराते रहना, आप साथ कर लेना, दिल के हृदय की गहराइयों में उतार लेना। आपके संघर्ष की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। देखो, जब अभ्यास करोगे, दोनों आंखों के मध्य में गुरु महाराज को प्रणाम करके जब सुमिरोगे, सुमिरन का मतलब ये नहीं होता कि माला लिया और धक 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 दौड़ा के कर दिया। आप सब ऐसे ही, अधिकतर लोग ऐसे ही करते। कैसे करते? जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। अरे जय देव यानी भागे दो, भाग जाओगे। अरे जय गुरुदेव पूरा तो बोलो। सुमिरन में स्थिरता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। माला यहाँ पर केवल प्रतीक है, उसका कोई बहुत काम नहीं है। असली चीज जो आपके अंतर में नाम प्रकट हो रहा, जो भाव प्रकट हो रहा, असली चीज वो है।
तो असली चीज वो है, जब आप सुमिरन करने बैठना तो बोलने की कोशिश मत करना, जीभ को एकदम शांत रखना, दोनों आंखों के मत गुरु महाराज का स्मरण करके अंतर में बिना जीभ हिलाए जय गुरुदेव कहना और उनके चरणों में शीश नवा करके वहीं पर लीन और विलीन होने की कोशिश करना। जब आप मन का फेरना, ऐसे फेरना कि खुद मन का बन जाना। जब आप मन का फेरना जब आप मन का फेरना तो ऐसे मन का फेरना कि आप उनके चरणों में लीन विलीन हो जाना और मन का बन जाना, उनके चरणों में लिपट जाना। घूम रहा है मन का, लेकिन उनके चरणों में आप घूमना, तब जाकर के आप उनको महसूस कर पाओगे। सुमिरन में असली सही तरीके से सुमिरन किया जाए तो बहुत समय लग जाता है। घबराहट में हड़बड़ी भी मत करना, केवल नाम के लिए माला फेर के भाग जाना ये अच्छी बात नहीं, ये सुमिरन नहीं। जिन भी धनियों को आप याद करो उन धनियों को महसूस करो, महसूस करो। आपके ये धरती आकाश से ये सारे बहुत विराट और विशाल, आप इनके चरणों में बैठ करके इनको नमन करना और आगे बढ़ जाना, इनको प्रणाम करना सच्चे भाव से और आगे निकल जाना। इनके लोक में जब आप समाओगे तो वहाँ तो बहुत तगड़ा करंट है, वो खिंच जाओगे, लेकिन रूप स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा। जो उनके मुख से जो ध्वनि प्रकट हो रही उसे महसूस करना पड़ेगा, वरना बात नहीं बन पाएगी। देखो प्रेमियों, सब कुछ गुरु महाराज है। गुरु महाराज ने आपको कई आदेश दिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़े से। नामदान दिया और नाम की कमाई का आदेश दिया। दूसरा आदेश दिया कि शाकाहारी रहो और लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित करो। और तीसरा आदेश दिया कि सड़क के इस तरफ मेरे गुरु महाराज रहेंगे और इस तरफ मैं रहूँगा, और उसके बाद मेरे प्रेमी चाहेंगे तो देश और दुनिया भर में मेरा स्थान बना देंगे। ये आपके लिए आदेश है, इसको ध्यान रखना। गुरु महाराज का स्थान वहाँ बनेगा जहाँ पर उन्होंने कहा था, वहाँ भी बनेगा और पूरे देश दुनिया में भी बनेगा। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, अरे पहले तो कह रहे थे कि जहाँ पर वो पीपल का पेड़ है वहाँ बनेगा, और अब कहते कि देश दुनिया में बनेगा। ये दो अलग अलग बातें नहीं है, ये एक बात का दो सिरा है। गुरु महाराज के मुख से जो निकला है आदेश, वो आपके लिए, हम सब के लिए शिरोधार्य है। और ये आने वाले समय में आप इसको देख पाओगे। आने वाले समय में ये सब दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो वहाँ पर स्थिति दूसरी है। कुछ लोग संघर्ष कर रहे, तो उनको सहयोग कर देना, देख लेना। मेरा उससे कोई सीधा वो नहीं, लेकिन गुरु महाराज के काम के लिए मैं सदैव, आप मुझे जो कुछ भी देते हो, मैं कुछ नहीं सीधा उनके पास, वहाँ पर मेरा उससे कोई नाता नहीं, न मैं कोई उनसे हिसाब किताब लेता हूँ। आप भी जो सहयोग हो सके उनको करो गुरु महाराज के काम में। और कहाँ कहाँ बनेगा, जहाँ जहाँ मालिक की मौज हो जाएगी, दया हो जाएगी और आपकी चाहत हो जाएगी, वहाँ बन जाएगा। फिर गुरु महाराज का स्थान वहाँ भी बनेगा, जहाँ उनका आदेश था वहाँ तो बनेगा ही। और दूसरा आदेश ये था कि देश दुनिया में जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ बन जाएगा। तो ये सब होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। एक ये जो महामंत्र बताया, इसको अपने भीतर बिठाए रखना कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज। देखो, विश्वास में ही तो ताकत होती है। एक मरीज ये सोच ले कि मैं तो मरने वाला हूँ, तब तो मर ही जाएगा।
लेकिन कई उम्मीद होती है कि ये दवा निकली है और ये, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप स्वयं सोचो कि गुरु महाराज ने जो कुछ कहा उनको बहुत गौर से सुनो। आप मेरी बात छोड़ दो, मैं क्या कह रहा हूं, मालिक की बात को ले लो। मालिक ने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और उसके बाद चौथे यज्ञ के उपरांत चौथा यज्ञ करके मैं सतयुग की अगवानी की घोषणा करूंगा। कौन? गुरु महाराज। तो क्या गुरु महाराज की ये बात झूठ हो जाएगी? स्वयं सोचो। और दूसरी बात, मालिक ने कहा कि मैं चाहूं तो 400 साल रह जाऊं। कहा था ना? क्या उनकी ये बात झूठ हो जाएगी? अरे स्वयं सोचो। मेरी ये, मैं अपने मन से जोड़ के नहीं कह रहा हूं कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे। तो सच्ची बात है, आपको वो बता रहा हूं। मन से विचार करोगे तो मन की डोर तो अविद्या माया के हाथ में है, और बुद्धि चित्त और अहंकार की डोर तो उनके पुत्रों के हाथ में है। तो दिमाग लगाओगे तो पाओगे कुछ नहीं। विश्वास में ताकत होती है, विश्वास रखना। उन्होंने कहा था मैं चाहूं तो 400 साल रह जाऊं, विश्वास करो। उन्होंने आपको देख करके ये कहा। वो अनामी पुरुष है, वो चाहे तो 400 क्या 4 लाख और 4 करोड़ साल रह जाएं इसी देह में। तो ये अब आपकी परीक्षा की घड़ी है। विचलित मत होना, विचलित मत होना। मैंने आपको बहुत सारे संकेत दिए, गुरु महाराज जो बताते हो मैं कह देता, नहीं तो इतनी भविष्यवाणियां किसी की कैसे सच हो जाती हैं भाई? किसी और की तो सच होती नहीं। ये कैसे होता है? तो कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि कोई ज्योतिष, कोई विद्या होगी। अरे संसार ज्योतिषियों से भरा पड़ा है। किसी ने कहा था ये सब होगा? किसी ने कहा था कि ये लोग मारे जाएंगे, इतनी बड़ी बीमारी आ जाएगी? एक किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था। पर गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि मेरे बच्चों को बता दो। तो मैंने आपको बता दिया था कि आने वाले समय में महामारी आएगी और बहुत कष्ट होगा। तो ये तो कौन बता सकता है? या तो गुरु महाराज जिसको बताए वो बता सकता है, या खुद देख रहा हूं। तो दोनों बातों में बात यही है, गुरु महाराज पर विश्वास रखना। जिनको लगता है कि कोई विधा, कोई विद्या होगी, वो भ्रमित हो रहे हैं। तो इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। ऐसी कोई विधा नहीं है। एक अनुमान तो लग सकता है, लेकिन ऐसी सटीक बात करना कि नोट बंद हो जाएगा तो नोट बंद हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाएगा तो वही हो जाता है। इस तरह के लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो हो जाती है। तो सच्ची बात ये, गुरु महाराज जो मुझे संकेत देते हैं कि मेरे बच्चों को बता दो, जिससे वो तुम्हें पहचान सके और अपने बीते उतर के नाम की कमाई कर सके। बस इतना ही मकसद है। ये नए जीवों को जोड़ने के लिए मददगार होता है। उसको लगता है अच्छा ये तो बहुत कुछ जानते हैं। तो पूछते हैं कि कैसे होता है, तो मैं कह देता हूँ सूरज, चांद, राहु केतु, शनि मंगल। न तो मैं राहु केतु की गणना जानता हूँ, न इनको पहचानता हूँ। मैं तो अपने मालिक को जानता हूँ, मालिक को जानता हूँ। क्योंकि इनको बताओगे कि मेरा मालिक, तो मेरे कौन है मालिक तुम्हारे? क्या करते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या कहते हैं? कोई नाम की कमाई बोले ये क्या होती है? तो वो बहस करेंगे और आपको गिरा देंगे और आपकी बातों को बेअसर कर देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जब उनकी पोल खोल देता है तब वो घबराते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बहुत सिद्ध बाबा है, ये तो बहुत ज्ञान है, तो बाबा जी जरा और बताओ। तो बाबा जी इसको और बताते हैं और इसमें नाम का डाल देते हैं बीज। तो ये तो चतुराई है मालिक की, ये सदगुरु की अपनी युक्ति है। और आप उसमें भ्रमित हो जाते हो। भाई गुरु महाराज इतनी सारी भविष्यवाणी की, क्या ज्योतिषी थे? और क्यों करते थे? जो संभाल वही करेंगे, देखभाल वही करेंगे, क्यों बताते थे? ये नए जीवन में बीज डालने की बात है। क्या किसी और ने गुरु महाराज के अलावा, या गुरु महाराज जिससे कहलवाया उसके अलावा किसी और ने भविष्यवाणियां की इतनी सटीक? नहीं की, नहीं कर सकता। ये मालिक की दया मेहर से ही संभव है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, कोई जुगत नहीं है। तो चलो ठीक है,
समय सबके पास थोड़ा सा है, आपके पास भी बहुत नहीं, कुछ साल 10-20-50 साल होंगे। अरे जब से आप धरती पर उतारे गए तब से आप लौट नहीं सके, जब से दूसरे संसार में उतारे गए आप अपने घर जा नहीं सके, कब तक भटकोगे यही सब कारनामे करके? और केवल कहते हो गुरु महाराज गुरु महाराज, गुरु महाराज को न जाना, न कुछ समझा, न कभी भजन किया। बाहर बाहर हल्ला गुल्ला करके गुरु महाराज से थोड़ी होता है। चुपचाप अपने भीतर जाओ और देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं अपने अंतर में आनंद से रहो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी आके क्या करोगे, मैं तो साफ कहता हूँ। हाँ, गुरु महाराज की बात करनी हो, उनसे प्रेम करना हो, मैं तो केवल उन्हीं की बात सुनाता हूँ। सत्संग शुरू होता है गुरु महाराज से और पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है गुरु महाराज से, किसी और की कोई बात नहीं। तो आगे आने वाला समय बड़ा कठिन आ रहा, बड़ा मुश्किल भरा आ रहा, विलक्षण कहता हूं मैं इसको। तो चिंता मत करना, इस संसार में आग लगी, आप पत्थर पड़े, पर गुरु महाराज पर यकीन करना तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। और रही बात मेरी, मैं तो आपका हूँ, आपका अपना हूँ, आप मेरे हो। हमारा आपका रिश्ता तो प्रेम का रिश्ता है, रूहानियत का रिश्ता, सच्चा रिश्ता है। मैं आपसे सच में बहुत प्रेम करता हूँ। अगर प्रेम न करता होता इतनी बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके आपके पास कैसे आता? कल लगभग 400-450 किलोमीटर सीकर से नाप लो, तो जितना है उतना चल के लगातार। और मेरे साथ ये देखो इतने बुजुर्ग प्रेमी, कितनी बड़ी दया मालिक की। ये आसान काम थोड़ी है, तलवार की धार है, ये आग का दरिया है, जीवों को जगाने का काम आसान थोड़ी है। आप बार बार परखोगे, बार बार आप आजमाओगे, और जब आपकी परीक्षा की बारी आएगी तो आप भाग जाओगे। आप परीक्षा लेते हो क्या, कभी देते हो? जब आप परीक्षा लोगे, आप परीक्षा लोगे तो मैं तो पास हो जाऊंगा, लेकिन जब आपकी परीक्षा ली जाएगी तो यकीन करना आप सब फेल हो जाओगे। अरे मैं आपसे कुछ लेने नहीं आता, लादने नहीं आता, आपसे कुछ लेके नहीं जाऊंगा। जो कुछ आप दोगे मालिक के मिशन में लगा दूंगा, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो इतना, अगर देह की बात कर लो, मुझे कुछ भी मत मानो, अपना घर का परिवार का हिस्सा मान लो, तो भी मेरे पास इस जीवन में अर्जित किया हुआ इतना कुछ है। यहाँ सब एक ही बेटा, हर आदमी अमीर हो जाए, हर आदमी, सबको थोड़ा थोड़ा बांट दूं, लेकिन अगर आगे प्रारब्ध भी नहीं होगा तो मुझे काम का नहीं। तो प्रारब्ध बनता कैसे? कर्मों से। तो ये कष्ट आगे के कैसे दया मिले और कैसे आगे का जीवन अच्छा हो, तो प्रेमियों सेवा खूब करना। देखो यहाँ पर मैं आके भावुक हो गया, आपके लिए कितनी सेवा की, कितनी तैयारी की इन्होंने। मेरा मन, मैं तो केवल यहाँ पर मुझे बताया गया था कि बस 5 मिनट के लिए आना है, मैं 1.5 घंटे से बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। 1.5 घंटे से ऊपर मुझे हो गए। 12 सवा 12 पे आ गया था, 1:45 बजने जा रहे हैं। मैं भावुक हो गया, इनकी तड़प, इनकी श्रद्धा, इनके प्रेम। आप जैसे यही सब लोग तो सतयुग की अगवानी का कारक बनेंगे, यही तो समाज को बदलेंगे, यही तो भाव बदलेगा, यही सारा भाव तो समाज को बदलेगा। वो देखो, वो रिटायर्ड है, आपको नहीं पता कि कितनी सेवा कर रहे हैं और काफिले पे चल रहे। इन लोगों को देखो, ये नज़ीर है, बिना कोई उम्मीद के, इनको कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं मांगा मुझसे आज तक, कुछ भी नहीं मांगा। ये सब मालिक के नाम के दीवाने हैं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सदगुरु। तो बस ऐसे ही मालिक से प्रार्थना करना और शाम को आप सब इकट्ठा हो जाना। वहाँ पर 7 बजे से सत्संग होगा। और आपको और गहरी बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा ऊंची बात, लेकिन जैसा आपका भाव होगा। संसार की चीज़ें चाहते हो तो वो भी सुना दूंगा, कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए। लेकिन मालिक को पाना चाहते हो तो वही तो असली काम है। इतनी गर्मी में अपने सुंदर जीवन को, समंदर की हवा को छोड़ करके
मैं क्यों भड़क रहा हूँ प्रेमियों? सोचना, विचार करना। आज हूं, कल खो जाऊंगा तो क्या करोगे? इसलिए नाम की कमाई करो और अपने घर चलो। एक बात और, अपना छोटा या बड़ा कुछ भी मान लो, इसको अपने अंतर बिठा लो कि जब कोई आपका हाथ, आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपको अपना कंधा न दे, आपकी मदद न करे, तो विश्वास रखना मैं आपकी मदद करूंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रेमियों, ये साकेत महायज्ञ सत्युग की अगवानी का गुरु महाराज चौथा यज्ञ करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश दिया कि हर वर्ष इनको भोजन देते रहो। तो हर वर्ष ये साकेत महायज्ञ होता है। इस बार ये यज्ञ 30 अक्टूबर से 8 नवंबर, यानी जिस दिन यूपी बिहार में छठ पूजा होती है, उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू होगा और इसकी पूर्णाहुति होगी कार्तिक पूर्णिमा पर। उस दिन नए जीवों पर अमीर रस बरसेगा, मालिक की बड़ी अपार दया बरसेगी। आप सब तन मन धन से अपने कर्मों की आहुति दो, वहाँ जरूर पहुँचना, कोई छूटना मत। और आप आओ और अपने उल्टे पुल्टे कर्मों की वहाँ पर आहुति को दे करके अपने जीवन को बदलते हुए देखो। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आना। अब वो ठीक है, अपने मंत्र वंत्र पढ़ेंगे, आप अपने भजन, सादा भजन करना, कुछ आहुति डाल देना। वो करेंगे स्वाहा स्वाहा, तो आप भी कर देना। तो ये स्वाहा जो करते हो, ये क्या है? जैसे अभी यहाँ पर आप आए तो ये आपको पानी पिलाएंगे, मुझे पानी पिलाया, मुझे कुछ खिलाया पिलाया। अब ये मेरे ऊपर आ गया, इन्होंने मुझे नहीं खिलाया, अपने लिए अपने लाखों बार का इंतजाम कर लिया। आप किसी को रोटी नहीं खिला सकते। जब आप किसी को रोटी खिलाते हो तो अपने लिए हजारों बार, लाखों बार की रोटियों का इंतजाम कर लेते हो। इसी प्रकार से जब आप स्थूल रोटी खिलाते हो स्थूल जीवों के लिए, और हवन कुंड में अपने ये कर्मों को जब डाल देते हो, तो वो सुगंध पैदा होती है। उस सुगंध, उस लिंग शरीर वालों का भोजन है, उनको भोजन कराते हैं। वहाँ पर उनकी दावत होगी, उनका प्रतिभोज होगा, उनका ज्योनार होगा। आप अपने हाथ से वहाँ पर उनको भोजन कराओ, और जब भोजन कराओगे तो वो आपके कर्जदार हो जाएंगे। जो आपको दंड देने के लिए निकले, वो कर्जे में आ जाएंगे आपके। अब उनको ये रोटी वापस करनी पड़ेगी। मालिक की मौज को समझो, मालिक के खेल को समझो, मालिक की दया को समझो, मालिक को मेहर को समझो। अब जब ये वसूली के लिए आपके पास आएंगे तो खुद ही कर्जदार होंगे आपके। जब ये वसूली के लिए आएंगे तो आपको दुख पहुंचता है, आप तंग होते हो, तो ये तो खुद ही कर्जदार हो गए। अब ये नरम पड़ जाएंगे, क्योंकि इनको भी कर्जा चुकाना है। इशारे में सब कह दिया। तो आप सब वहाँ पर आना, और ये काफिला वहीं पर काशीपुर में या रामनगर में जाके एक विराम लेगा। आगे फिर जब मालिक की मौज होगी, ये दुखनाशक काफिला फिर से निकलेगा। आप सब तन मन धन से उसकी तैयारी करो, और जो भी आप अपने कर्मों की आहुति भेजना चाहते हो, प्रेमियों के पास सीधे वहाँ पर आप चाहो तो जो संगत देखभाल कर रही है, मुझे मेरे पास कुछ मुझे दो मत दो, आप सीधा वहाँ पर भेज दो। और आप जो भी कुछ मुझे सेवा देते हो, सारी सेवा यज्ञ में दो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, मुझे आपसे फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपके भीतर प्रेम हो, इतना बहुत है। जो भी किसी प्रकार की आप सेवा चाहते हो करना, आप सब यज्ञ की सेवा कर दो, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, एक व्यक्ति के बस का नहीं है। ये तो मालिक की दया हो जाती है। हर बार जो आप सेवा करते हो, मुश्किल से थोड़े से हिस्से का उसका प्रबंध होता है, बाकी तो मालिक की मौज काम करती है। तो आप सब, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक एक को देवता दे रहा हूँ, कोई छूटना मत। अगर ना आ पाओ 10 दिन के लिए, तो आखिर के तो 4 दिन आ जाना। भाई 1 दिन तो आ सकते हो, बहुत रमणीय जगह है घूमने की। लोग जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, बस वहीं पर है, लोग घूमने जाते हैं। तो बस आप इसी बहाने, आपका और कोई खर्चा नहीं, आपके भोजन वोजन की जैसा भी भंडारे का भोजन आपको कराऊंगा।
और वहाँ पर नाम की कमाई करना, मालिक का स्मरण करना, उनका सुमरन करना, हर आती जाती सांस पर सुमरन का अभ्यास करना। एक सांस छूटी तो जय गुरुदेव, अंदर ली तो जय गुरुदेव। इसी प्रकार धनियों का तो परम पुरुष वो राधाओं का स्वामी राधा स्वामी, उसका नाम ले लो, आपको नाम का दान मिला है, आपको पता है। आती सांस पर जाती सांस पर, और उसके रूप स्वरूप को ध्यान करते रहना। ये कोटिन सूरज चांद सितारे ये छोड़ देना, बस इतना ये देखना, कोटिन सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करे उजारे, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो चलो आज 7 बजे आ जाओ, मालिक की दया हो जाए तो कुछ और भेद सुनाओ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।